नागराज और जंगल का रहस्य। पृथ्वी के गर्भ में अनगिनत जीवों की दुनिया बसती है, जहां विभिन्न प्रकार के प्राणियों का निवास है। उन्हीं में से एक प्रजाति सांपों की भी है, जो धरती के नीचे अपना साम्राज्य बसा चुके हैं। एक घना और भयानक जंगल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल पहाड़ स्थित था। उसी पहाड़ी की गुफाओं में नागराज रहता था, जो सभी सांपों का राजा था। नागराज के पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग पृथ्वी की रक्षा के लिए करता था। उसकी विशाल नाग सेना थी, जो उसके एक संकेत पर कोहराम मचा सकती थी। जंगल में वैसे तो शेर को राजा माना जाता था, लेकिन इस जंगल का असली स्वामी नागराज था, जिसने पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। भटके हुए परिवार की जंगल में एंट्री। एक दिन एक परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। इस परिवार में 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 छोटी बच्चियां और एक 5 वर्षीय बच्चा था। काफी देर तक वे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रहे, लेकिन जंगल इतना घना था कि वहां तक सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। परिवार के 2 पुरुषों में से एक का नाम राजू और दूसरे का विनोद था। विनोद स्वभाव से डरपोक था, इसलिए जंगल में भटकने के कारण वह बहुत घबराया हुआ था। परिवार के बाकी सदस्य उसे समझाते हुए सांत्वना देते रहे कि चिंता मत करो, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। राजू थोड़ा बहादुर था, वह सभी को अपने साथ आगे बढ़ाने लगा। चूंकि बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्हें गोद में उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। सबसे छोटा बेटा जंगल के विशाल पेड़ों और तितलियों को देखकर बहुत खुश था। नदी के पास राहत, लेकिन फिर संकट। काफी देर तक चलते रहने के बाद राजू को एक विशाल पहाड़ नजर आया। उसने परिवार से कहा, अगर हमें दिशा का सही अंदाजा लगाना है तो हमें उस पहाड़ पर चढ़ना होगा। सभी पहले से ही बहुत थक चुके थे, लेकिन पहाड़ के पास एक नदी देखकर उनके चेहरे पर राहत की चमक आ गई। नदी की धारा शांत थी, इसलिए उसे पार करना मुश्किल नहीं था। राजू और विनोद ने मिलकर अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा दिया। लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, राजू चौंककर चिल्लाया, मुन्ना कहाँ है? जल्दबाजी में नदी पार करने के दौरान किसी का ध्यान छोटे बच्चे पर नहीं गया और वह तितलियों का पीछा करते करते जंगल में कहीं खो गया था। नागराज की एंट्री और चमत्कार। राजू और विनोद घबराकर तुरंत नदी पार करके दोबारा जंगल में पहुंचे और जोर जोर से मुन्ना का नाम पुकारने लगे। उधर पहाड़ के किनारे बैठी महिलाएं अपने बच्चे के गम में जोर जोर से रो रही थीं। उनके रोने की आवाज गहरी गुफाओं में गूंज उठी और अचानक नागराज अपनी विशाल नाग सेना के साथ पहाड़ की सुरंगों से बाहर आ गया। देखते ही देखते पहाड़ के चारों ओर हजारों सांप निकल आए और धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ने लगे। जब उनकी नजर इन सांपों पर पड़ी तो वे डर से चीखने लगीं और अपने बच्चों को गोद में छुपा लिया। अचानक नागराज ने अपना विशाल फन फैलाया और गरजते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने के लिए अपनी नाग सेना भेज रहा हूँ। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी राजू और विनोद जंगल से लौटे और उन्होंने बोलते हुए नागराज को देखा। वे हैरान रह गए कि एक सांप बोल रहा था, लेकिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने अपने खोए हुए बच्चे को नागराज के पास सुरक्षित देखा। वे समझ गए, नागराज कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। नाग सेना ने दिखाया रास्ता। नागराज के आदेश पर नाग सेना उनके आगे आगे चलने लगी और परिवार उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे एक सुरंग के पास पहुंचे। नाग सेना सुरंग के द्वार पर रुक गई और आगे जाने का इशारा किया। राजू ने एक एक करके अपने पूरे परिवार को सुरंग के अंदर भेजा। जब वे सभी बाहर निकले तो पाया कि वे जंगल के बाहर सुरक्षित पहुंच चुके थे। नागराज इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उसने न केवल उनके खोए हुए बच्चे को लौटाया, बल्कि उन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर भी निकाल दिया। कहानी से सीख, हर परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। मदद जहां से भी मिले, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए।